नमस्कार, मैं डॉक्टर अभय कुमार आर्या हेल्थ केयर एंड डायबिटीज़ सेंटर में आज मैं अपने मरीज के साथ यहाँ उपस्थित हूँ। बेचन सिंह हैं, लक्ष्मीपुर के हैं और ये पुजारी भी हैं और धर्म से रिलेटेड भी हैं और ये डायबिटीज़ से 10 साल से लगभग पीड़ित थे और विभिन्न जगहों से दवाई खा रहे थे और कुछ समस्याएं हुई जिसके चलते डॉक्टर को चेंज करके आना पड़ा। इन्हीं से हम लोग सुनते हैं। बाबा, आपको यहाँ जो आए थे तो क्या दिक्कत हुई थी, बताइए तो। दिक्कत तो प्रीतम कुमार के यहाँ इलाज पूर्णिया में कर रहे थे। वहाँ से एक आँख का ऑपरेशन जब हो गया तो इलाज करना शुरू किए। इलाज नहीं हुआ, 350-400 ऐसे डायबिटीज कोई गिरता नहीं था। 2 साल हो गया आँख का ऑपरेशन नहीं किए। इसके बाद हमने सोचे कि अब यहाँ से इलाज मेरा नहीं होगा। इसके बाद कई आदमी बोले कि अभय कुमार डॉक्टर महादेव चौक में हैं, वहाँ जाइए, आपका इलाज हो जाएगा। तो उन्हीं का गप सुन करके हमने आपके पास आए और यहाँ से इलाज हुआ। तो 10 रोज के बाद मेरा आँख का ऑपरेशन हुआ और डायबिटीज शांत है, अभी सब चीज़ से ठीक ठाक। बहुत अच्छा। आपको यहाँ से लाभ हुआ, आँख का ऑपरेशन हुआ। आँख का ऑपरेशन मतलब डायबिटीज़ में इन्हें मोतियाबिंद हो गया था, कैटरेक्ट हो गया था। एक ऑपरेशन पहले हुआ था और दूसरा ऑपरेशन इसीलिए नहीं हो पा रहा था कि इनका डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। लेकिन हम लोगों ने दवा दी और उस दवा से आपको लाभ हुआ और ब्लड शुगर कंट्रोल हो करके 10 दिन में आपका ऑपरेशन भी सफल हुआ और ईश्वर के कृपा से आपकी आँख की रोशनी भी बहुत अच्छा आ गई और आपका जो जिस तरह से आप परेशान थे, दिन और रात में परेशान थे, काम आपका नहीं हो पाता था, उससे आप जो है निजात पा लिए और बहुत अच्छा आपके लिए हुआ है ना जी, बहुत अच्छा। हाँ, तो अब हम और दूसरों को भी बता देना चाहते हैं कि जब डायबिटीज़ होता है, लंबे समय से डायबिटीज़ हो जाता है, जैसे आप लोग का 8 साल 10 साल पुराना डायबिटीज़ है जी, तो उम्र भी ज़्यादा है। आपका उम्र कितना हो गया लगभग? उम्र तो 65 पार कर गया। 65 पार कर गया, हाँ। 65 साल के बाद के उम्र में एक्चुअली जो है वैसे भी सेनाइल कैटरेक्ट जो होता है, उम्र ज़्यादा हो जाने के कारण से कैटरेक्ट की संभावना ज़्यादा बनी रहती है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स में वो 2 गुना ज़्यादा हो जाता है। 65 साल या 60 साल से नीचे के उम्र में जो कैटरेक्ट आम लोगों में कम होता है और डायबिटिक पेशेंट्स में लगभग ये 4 गुना ज़्यादा हो जाता है ना कैटरेक्ट। और आँखों की समस्या जो डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, समय से डॉक्टर से नहीं मिल पाते हैं, तो उसमें ये मोतियाबिंद जो होता है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इवन कि कम उम्र के लोगों में भी हमने देखा है कि कैटरेक्ट की समस्या डायबिटीज़ के पेशेंट में बढ़ रही है। कुछ स्टडीज़ में सीडीसी ने जो स्टडीज़ किया है तो उसमें लगभग 32.2% लोगों में जो 45 साल से ऊपर के हैं उसमें भी डायबिटीज़ पाया गया है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि डायबिटिक पेशेंट्स अपने आँखों का ध्यान बहुत अच्छे ढंग से रखें। अगर वो ध्यान आप रख लेते हैं, ब्लड शुगर को कंट्रोल कर लेते हैं, डॉक्टर से समय समय पर मिल लेते हैं, तो मोतियाबिंद से आप निजात पा सकते हैं। जिस तरह से बाबा को लाभ हुआ, अगर आप उसी तरह से मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने जा रहे हैं और ज़्यादा ब्लड शुगर के रहने के कारण से डॉक्टर आपको मना कर देते हैं कि अब आपका सर्जरी तब तक नहीं संभव है जब तक कि आप कंट्रोल करके नहीं लाते हैं, तो हम लोग उसको दवाई से कंट्रोल करके आपका मोतियाबिंद का ऑपरेशन सफलपूर्वक करवा देते हैं। लगभग यहाँ पर 400-450 से ज़्यादा लोगों का हम लोगों ने अभी तक मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया जिनका कि ब्लड शुगर काफ़ी बढ़ा हुआ था। तो आज हम बात करेंगे कि कैटरेक्ट जो होता है ये तो आम बीमारी है, यह आँख की सबसे कॉमन बीमारी है। इसमें लोग सही से देख नहीं पाते हैं। कैटरेक्ट क्या है कि जो भी देखते हैं वो धुंधला दिखाई पड़ता है। क्या बाबा आपको क्या दिक्कत हुआ था, क्या कैसा महसूस हो रहा था जब देख रहे थे? बहुत दिक्कत था कि एक आँख से जो आँख छूट गया था, 2 साल के बाद ऑपरेशन करवाए हैं, उस आँख से दिखाई भी नहीं देता था।
नहीं दिखाई देता था। स्टार्टिंग में जो होता है इसमें क्या होता है, धुंधलापन होता है, थोड़ा सा धुंधलापन, लोगों का बार बार आँख का पावर चेंज होता है, ग्लास का पावर चेंज होता है, चश्मा जो होता है बार बार उसको जो है ना कहते हैं कि तुरंत हम लगवाते हैं फिर जो है ना पावर चेंज हो जाता है। तो ऐसे में अलर्ट हो जाना है। दुकान से सिर्फ जा करके बिना डॉक्टर्स के संपर्क से ही चश्मा नहीं खरीद लेना है, उससे आपकी जो आँख की समस्या होगी वो और बढ़ जाएगी। इसलिए हम लोग कहते हैं डॉक्टर से संपर्क करके आँख का एग्जामिनेशन डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग कहते हैं कि कम से कम साल में एक बार ज़रूर आँख का जांच करवा लें। टाइप 2 डायबिटीज़ भी जब आते हैं हमारे पास कहते हैं कि सबसे पहले आप जा कर के एक बार जो है आँख का भी चेकअप करवा लीजिए, एंडोस्कोपी करवाइए, रेटिना का एग्जामिनेशन करवाइए, वो भी बहुत ज़रूरी है। एट्रोपिन डाल करके फैला करके बार बार मैं कहता हूँ कि आप जो है ना जाइए और सिर्फ रिफ्लेक्शन नहीं करवाना, सिर्फ ग्लास नहीं लगवाना है, बल्कि पुतली फैला करके फंडस का भी एग्जामिनेशन करवाना है। डायबिटिक पेशेंट में बहुत सारे जो आते हैं कहते हैं कि सर सर्जरी हुआ लेकिन आँख की रोशनी उतना नहीं आ पा रहा है। डायबिटिक पेशेंट्स में एक्चुअली सिर्फ रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम या कैटरेक्ट की समस्या नहीं होती है, बहुत को ग्लूकोमा हो जाता है, बहुत को रेटिना में प्रॉब्लम हो जाता है, रेटिनोपैथी जिसको कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो उसके चलते कैटरेक्ट का सर्जरी हो जाने के बाद भी ऐसा होता है कि उसकी आँख की रोशनी पूर्णतः नहीं आ पाती है। इसलिए जितना जल्दी हो सके डॉक्टर से संपर्क करना ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। शुरुआती दौर में हल्का धुंधलापन होता है, वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। किसी किसी को कोई एक समान दो दिखाई पड़ने लगता है ना। कलर जो होता है वो सही कलर दिखाई नहीं पड़ता है, उसमें सतरंगी आसमानी इंद्रधनुष टाइप का भी दिखाई पड़ने लगता है। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं कैटरेक्ट में हो जाती है। डायबिटिक पेशेंट्स में ज़्यादा, आम लोगों की तुलना में डायबिटिक पेशेंट में बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। तो अलर्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअली हम लोग के आँख में लेंस होता है जो प्रोटीन का बना हुआ रहता है, जिसके चलते हम लोग किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। हमारा लेंस वो फैलता है और सिकुड़ता है और जहाँ पे जिस पावर का जिस वस्तु को देखने के लिए ज़रूरी पड़ता है उसको हम लोग देख पाते हैं। तो कैटरेक्ट में वही लेंस में जो प्रोटीन होता है उसमें चेंजिंग आ जाता है, केमिकल चेंजिंग हो जाता है। ब्लड शुगर जब हमारा बढ़ा हुआ रहता है वहाँ पर एक्वस ह्यूमर होता है जिसमें कि लेंस के आगे में वो रहता है, जिससे ऑक्सीजन और ग्लूकोज लेंस को सप्लाई होता है। छोटी छोटी खून की नली होती है, उस खून की नली से एक्वस ह्यूमर में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का सप्लाई होता है जो लेंस को हेल्दी बनाए रखता है। जब ज़्यादा ग्लूकोज का लेवल हो जाता है तो वहाँ पर लेंस फूल जाता है और उसमें केमिकल चेंजिंग होकर के प्रोटीन कोगुलेट कर जाता है, उसमें थक्का जमा हो जाता है और धीरे धीरे वो मोतियाबिंद में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए उसको दिखाई नहीं पड़ता है। तो इसका समाधान क्या है? मोतियाबिंद का ऑपरेशन, कैटरेक्ट सर्जरी। कैटरेक्ट सर्जरी बहुत आसान है, 10, 15, 20 मिनट में आजकल जो है ना अच्छा इतना अच्छा टेक्नोलॉजी आ गया है कि जिसमें जो है वो कर दे रहे हैं, है ना। आपका ऑपरेशन जो किया होगा बहुत थोड़ा देर में ही जॉइन कर दिया, 5 मिनट ज़्यादा हो गया, 2 मिनट, हाँ 2-3 मिनट में भी कर देते हैं। हाँ 2 मिनट। एक्सपर्ट जो रहते हैं, आई सर्जन रहते हैं, वो तो कम समय में कर देते हैं, है ना जी। शुगर घटा हुआ रहता है तो उनको 1 मिनट 2 मिनट लगता है, एकदम 1-2 मिनट। शुगर अगर नहीं घटेगा तो ऑपरेशन ही नहीं होगा, ऑपरेशन ही खराब ही हो जाएगा, आँख खराब हो जाता है ना, तो नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट्स को आँख का जो है ना रूटीनली चेकअप करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम लोग कुछ दवाई भी देते हैं। स्टार्टिंग में जो कैटरेक्ट होता है, युवाओं में जो कैटरेक्ट होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स कुछ मेडिसिन जो चलवा करके हम लोग दे देते हैं तो उसका जब करेक्शन भी हो जाता है। ग्लास का पावर उसको जो लगना चाहिए उसको दे दिया जाता है और कुछ मल्टीविटामिन दे दिया जाता है। तो अर्ली स्टेज में जो कैटरेक्ट होता है उसको हम लोग ठीक भी कर देते हैं। आँख वाले डॉक्टर के संपर्क में लाकर उनको वो समस्या से वो नहीं गुजरते हैं कि जो है ना लेटर ऑन आगे के स्टेज में जा कर के उसको ज़्यादा समस्या हो जाए, ठीक ना। तो हम अपने
मरीजों को, दर्शकों को, श्रोताओं को यही बताना चाहेंगे कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो कम से कम साल में एक बार आँख का चेकअप जरूर कराएंगे। अगर मोतियाबिंद होता है तो डॉक्टर से संपर्क करके ब्लड शुगर को कंट्रोल करके आप आँख के अच्छे डॉक्टर से मिल करके आँख का ऑपरेशन करवा लेंगे। आप एक सामान्य जीवन जी सकते हैं। आपको कोई समस्या नहीं होगी। जिस तरह से बाबा ने अपने आँख की ज्योति को फिर से प्राप्त करके इस जीवन को अच्छे से देखा है, आप भी उसी तरह से देखते रहें। धन्यवाद।